और चलिए अब रुक करते हैं खास पेशकश छठ पूजा को लेकर के, जहां देखिए प्रकाश पर्व दीपावली की समाप्ति के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां में जुट गए हैं। लोग भक्तों के द्वारा बड़े पैमाने पर छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। वहीं अपने घर जाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें और भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। तो छठ महापर्व की ये पूरी तैयारी है। खासतौर पर स्टेशनों पर देखिए लंबी भीड़, काफी ज्यादा संख्या में लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में करीब 1000 घाट बनाए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर छठ मनाने की तैयारी है। देखिए कैसे दिल्ली के वासुदेव घाट में छठ घाट की तैयारी चल रही है। बेशक दिल्ली में छठ पूजा को लेकर के राजनीति गर्मा गई है, लेकिन 5 साल बाद दिल्ली में यमुना के किनारे और यमुना में छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति मिल गई है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के वासुदेव घाट पर और ये घाट कश्मीरी गेट के पास पड़ता है, जो पहले कुदेसिया घाट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो छठ पूजा की तैयारी को लेकर के जोर शोर से काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं मजदूर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ आकर के मुआयना कर चुकी हैं और एक आदर्श घाट, एक मॉडर्न घाट बनाया जाएगा। हालांकि वासुदेव घाट पहले से ही बन करके तैयार है, लेकिन जो यमुना का पानी है, यमुना का पानी को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से केमिकल को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी जो है सो सवाल खड़ी कर रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ सफाई भी तेजी से चल रहा है। जो यहाँ पर बदबू आती थी वो बदबू नहीं आ रही है। तो ऐसे में इस बार जो दिल्ली में यमुना के किनारे और यमुना में जो है सो सूर्य को अर्घ देते हुए छठ मनाया जाएगा, तो भव्य तैयारी की जा रही है। और इस भव्य तैयारी को लेकर के कहा जाए तो एक पूरी प्लानिंग कर ली गई है, एक एक्शन प्लान तैयार हो गया है और दिल्ली में करीब 1000 छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जहां पर आधुनिक सुविधाएं होगी। सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटर किया जाएगा, एलईडी लगाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जो छठ व्रती हैं, छठ व्रती के लिए भी खास व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए वासुदेव घाट है। यहाँ पर अभी भी घाट बनाने का जो है सो तेजी से काम चल रहा है। जेसीबी मशीन लगी हुई है और लगातार मिट्टी डाला जा रहा है, क्योंकि इस साइड यमुना है तो यहाँ पर 10 से 12 फीट गड्ढे हैं। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उस दौरान जब आस्था का पर्व मनाया जा रहा हो, जब व्रती जो है सो पानी में उतरेंगी, तो ऐसी स्थिति में कोई हादसा ना हो। तो इसे लेकर के जो है सो ये इस तरह के मिट्टी भी डाले जा रहे हैं। और आप देखिए जो मिट्टी डाली जा रही है, ये तो मिट्टी यहाँ पर डाल भर देंगे। तो इस बार 5 साल के बाद जो है सो यमुना में अर्घ पड़, हाँ बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। यमुना का पानी थोड़ा ठीक, बहुत बढ़िया हो रहा है पानी। देखो ना कितना अच्छा हो रहा है, पहले कितना गंदा आता था। बहुत बढ़िया हो रहा है पानी, सब चीज बढ़िया हो रही है अब। और क्या क्या सुविधा? सब सुविधा होगी, लाइट फाइट हर चीज की सुविधा होगी यहाँ पर, हर चीज की सुविधा होगी। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है और जो लोग हैं जो अर्घ देंगे वो उधर खड़े रहेंगे ताकि इधर लोग ना आए। तो हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है। और जिस तरह से संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि इस बार जो दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाएगी वो काफ़ी भव्य और विशाल होगी और जहाँ जहाँ पंडाल लगेंगे वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी कि किस तरह से छठ मनाया जाता है, किस तरह से वहाँ सुविधाएं होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदर्श छठ घाट, मॉडर्न छठ घाट बनाने की योजना है। तो दिल्ली में हम आपको बताएं तो 21 ऐसे बड़े छठ घाट हैं जहां पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है कि किस तरह से वहां पर ट्रैफिक किया जाएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर यहाँ पर वासुदेव घाट पर जो है सो छठ पूजा की तैयारी की जा रही है, घाट बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, वासुदेव घाट, दिल्ली। तो अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रेलवे स्टेशन की तो खचाखच भरा हुआ है रेलवे स्टेशन और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।
एक्स्ट्रा ट्रेन लगने के बावजूद भी भीड़ बहुत है। छठ पूजा का त्योहार है और छठ पूजा के इस त्योहार पर लोगों का जो तांता है वो अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ है। लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं छठ पूजा मनाने के लिए। ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। स्टेशन पर दिखाना चाहूंगा किस तरह से। भाई साहब, क्या शुभ नाम है जी? महेश मंडल जी, कहाँ से हो? बनमनखी से। कहाँ जा रहे हो? अभी टिकट बनाने आए हैं जी। छठ पूजा के लिए जा रहे हो? जी सर। छठ पूजा मनाने जा रहे हो? जी। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। हाँ जी, प्रदीप कुमार। प्रदीप जी। कहाँ आप भी जा रहे हो कहीं? हाँ, कहाँ पे? पूर्णिया जिला। हाँ जी, पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला। हाँ। तो ट्रेन मिल रही है आपको? हाँ, कोई मिल दिक्कत? आप क्या कहना चाहते? आपका नाम? हमारी बहुत तकलीफ है सर। हम काम पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम वाइफ को छोड़े हैं सर। अच्छा, ठीक है, दिक्कत आ रही है ट्रेन में? बहुत जरूर, बहुत तो दिक्कत लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें जो है स्टेशन की। पूरी तरह से रश जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। लोग खचाखच जो है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भरे हुए हैं। उसका कारण यह, लोग छठ पूजा मनाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को छठ पूजा में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रेन है वो भी खचाखच भरी हुई है। जिन्होंने रिजर्वेशन करवाई है उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि अंदर जो है वो एंट्री नहीं हो पा रही है। ट्रेन में इतना रश है कि लोग खिड़कियों के माध्यम से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनें इतनी खचाखच भरी हुई है। स्टेशन की व्यवस्था दिखाऊंगा। स्टेशन पर इतना भारी रश है कि जैसे कहीं कोई मेला लग गया हो। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए सामने प्लेटफार्म पर इस समय इतनी पब्लिक है कि आप देखेंगे कि जैसे कोई अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मेला लग गया हो। तो ये तस्वीरें हैं छठ पूजा की, जहां पर कि लोग जो है छठ पूजा मनाने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो है स्टेशन की है, देखिए किस तरह से लोग जो है स्टेशन पर भरे पड़े हैं और लोग स्टेशन पर छठ पूजा के लिए ट्रेन पकड़ने आए हुए हैं। लेकिन ट्रेनें जो है वो समय पर आ रही है। ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन फिर भी इतना रश है कि जो सवारियां हैं जिन्होंने स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। बात हम लोगों से लगातार करा। क्या नाम है भैया आपका? सुनील जी, कहाँ से आए हो? समस्तीपुर। कहाँ जा रहे हो? समस्तीपुर जा रहे हैं जी। ट्रेन की टिकट कराई है? हाँ जी। तो मिल जाती है सीट? के दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है जी, सीट कहाँ काफी मिल दिक्कत रही आ रही है। है? हाँ जी, खड़े होके जाने पड़ना। खड़े होकर जाना पड़ रहा है। अंदर एंट्री हो रही है ट्रेन में? हाँ जी। आपका शुभ नाम जी? अकलू गुप्ता जी, कहाँ से हो? बिहार से सर। बिहार से। आपने भी ट्रेन में टिकट बुक कराई है? सीट नहीं, बुक तो नहीं मिल रही है सर। हाँ, रिजर्वेशन नहीं हो रही है? नहीं हो रही तो है। किस तरह जाओगे? अब देखो कोई सुविधा क्या मिलेगा। व्यवस्था है यहाँ पर? कोई व्यवस्था ट्रेन आपका की शुभ नहीं। नाम जी? प्रशांत कुमार। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। तो आपने भी टिकट बुक कराई है अपनी सीट? नहीं, बुक नहीं कराए, जनरल टिकट के लिए इंतजार में है। तो क्या व्यवस्था है? लग रहा है स्टेशन पर कोई व्यवस्था है या बुरा हाल है? बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। कोई स्पेशल ट्रेन दे 2-4 तब तो होगा, स्पेशल ट्रेन है नहीं। लेकिन रेलवे का कहना है कि उन्होंने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। स्पेशल चला, कहने और करने में फर्क है। कोई नहीं चलाई। कोई चलाई है, एक स्पेशल है, भीड़ इतना है, एक स्पेशल देने से क्या फायदा। तो लगातार जो यहाँ के लोगों का कहना है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो जो रेलवे स्टेशन की है वो बिगड़ी हुई है। कह रहे हैं कि लोग, हमने टिकटें भी कराई हैं लेकिन कुछ ने नहीं करवाई, तो जाने की व्यवस्था नहीं है। लोग दिक्कत में। भाई साहब, शुभ नाम क्या है जी? शेठपाल है सर मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं सन्नेवाल से। हैं? सन्नेवाल से। तो यहाँ पर कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, मैं सहारनपुर जा रहा अपने काम में। तो ट्रेन मिल रही है? कोई हाँ, दिक्कत? ट्रेन तो ठीक ही मिलेगी, देखेंगे। अभी टिकट लिया है, अब देख करके यहाँ जाएंगे। पर क्या व्यवस्था लग रही है? व्यवस्था तो ठीक ही है वैसे। तो कई लोगों का कहना है व्यवस्था ठीक है, कई लोगों का कहना है कि दिक्कतों का सामना जो है लगातार करना पड़ रहा है। लगातार जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है यहाँ पर ट्रेनें खोज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो साफ नजर आ रही है कि इतनी पब्लिक है यहाँ पर कि लोग जो है ट्रेनों की व्यवस्था देखिए, ट्रेनें खचाखच भरी हुई है और लोग यहाँ भरपूर है। ट्रेनें स्पेशल भी चलाई गई है, लेकिन फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो संजीव आनंद, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला से। और चलिए अब आपको रेवाड़ी से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा ने रेवाड़ी में रेलवे स्टेशन पर जनता से खास बातचीत की है छठ की तैयारियों को लेकर।
हम रेवाड़ी के रेलवे जंक्शन पर खड़े हुए हैं। यह वही जंक्शन है जो हरियाणा का सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है और यहाँ से 6 से 7 लाइन गुजरती हैं और हजारों की संख्या में प्रतिदिन यात्रियों की आवाजाही होती है। लेकिन अब छठ पूजा तमाम जो लोग हैं अपने घरों पर पहुंचना चाहते हैं, तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं सब अपने घरों पर टाइम पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ भी देखी जा रही। कई दिनों से लोग अपनी टिकट बुक कराने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट के लिए उनको मारामारी करनी पड़ रही है। बड़ा सवाल ये है कि हर कोई छठ पूजा पर अपने घर पहुंचना चाहता है, वो भी समय पर। ऐसे में रेवाड़ी जंक्शन पर लगातार आप यहां पर भीड़ देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह से, जिस तरह से रेलवे की ओर से दावा किया गया कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी टिकट के लिए तमाम लोगों को मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रेवाड़ी में बावल और धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर प्रवासी मजदूर या अन्य लोग, तमाम लोग रहते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है अपने घर पहुंचना। ऐसे में तमाम चुनौतियां हैं रेलवे प्रशासन की ओर से। किस तरह से जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि कोई भी चुनौती, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से तमाम जो कई रेलवे स्टेशन पर मारामारी के सीन सामने आए थे, भगदड़ की स्थिति बनी थी। ऐसे में उसी से निपटने के लिए लगातार रेलवे प्रशासन की ओर से चुनौती की जाए। अलग से क्यूआर टीम बनाने से लेकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी सामने आए। रेलवे पुलिस की ओर से जब हमने बात की तो उनका तमाम लोगों को यही कहना था कि उनका सीधा सा मकसद है सुरक्षित रूप से तमाम जो यात्री अपने घरों पर पहुंचाए जा सके। ऐसे में विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में रेलवे की यहाँ पर जंक्शन पर यहाँ पर लोग पहुंचे। हर कोई अपने घर पहुंचना चाहते हैं। 28 अक्टूबर को छठ पूजा की जानी है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि समय पर अपने घर पहुंचे और पूजा कर सके। जो यदि पश्चिमी इधर के जो लोग की बात करें, यूपी बिहार छठ पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में कोई मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी, हर कोई अपने घर पर पहुंचना चाहता है और समय पर पहुंचना चाहता है ताकि घर जाकर पूजा कर सके। ऐसे में रेलवे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। जिस तरह से भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, आखिर किस तरह से इस भीड़ से निपटा जाए। हालांकि दावे तमाम किए गए हैं कि तमाम जो भीड़ है उसे निपटा जाएगा, किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में अब तमाम जो दावे हैं रेलवे प्रशासन की ओर से उनको भी परखा जाएगा, आखिर उनके दावों में कितना दम है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। और इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। राम राम।